Chapter 4, Exercise 4.6. An attendant at a car wash is paid according to the number of cars that pass through. Suppose the probabilities are 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/6 and 1/6 respectively, that the attendant received $7, $9, $11, $13, $15 or $17 between 4 p.m. and 5 p.m. on any sunny Friday. Find the attendant's expected earnings for this particular period. इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, ये प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है हमारे पास, यानी f ऑफ x, और हमें फाइंड आउट और हमें x गिवन है, x गिवन है हमारे पास, ये है तमाम x, ठीक। और हमें फाइंड आउट करना है कि अटेंडेंट जो है कार वॉश, उसकी जो है एक्सपेक्टेड जो है अर्निंग क्या है इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान। तो सिंपल है, हमारे पास f ऑफ x मौजूद है, हमारे पास x मौजूद है, जस्ट हमें फार्मूलाज पुट करने हैं। फार्मूलाज में जस्ट हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या है? x की वैल्यू है 7, 9, 11, 13, 15 एंड $17। और वहाँ पे क्योंकि रिस्पेक्टिवली था, तो जब x 7 है तो उसका f ऑफ x क्या है? 1/12, और x 9 पे f ऑफ x है 1/12, x 11 पे f ऑफ x है 1/4, x 13 पे f ऑफ x है 1/4 एंड सो ऑन, ठीक। उसके बाद सिंपल आप फॉर्मूला में पुट कर दोगे x f ऑफ x, सो x और f ऑफ x, फिर सम यानी प्लस, और फिर x f ऑफ x, फिर प्लस, फिर x f ऑफ x, फिर प्लस, फिर x f ऑफ x, और इस बाकी के भी आप इस तरीके से पुट करोगे और इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो जो मीन आएगा, जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आएंगी उसकी, वो है $12.66, ठीक है। यानी इस दौरान उसे जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है उसकी, वो ऑन एन एवरेज $12.66 है। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.10. Two tire quality experts examine stacks of tires, are assigned quality ratings to each tire on a 3-point scale. Let X denote the grade given by expert A and Y denote the grade given by expert B. The following table gives the joint distribution for X and Y. ठीक है, कुछ स्टैक्स ऑफ टायर्स हैं, उनको दो एक्सपर्ट्स ने पॉइंट्स दिए हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर, और एक टायर को 3 पॉइंट्स दिए, ठीक। अलग अलग क्वालिटी जब हम कंट्रोल करते हैं तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू करते हैं, तो हर मेथड के थ्रू उन 2 एक्सपर्ट ने कोई वैल्यू पुट की है, और ये जो टेबल है वो उन दोनों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, यानी उन दोनों का को ज्वाइन करके यहाँ लिखा हुआ है। अब इस टेबल को देख लेते हैं। इस टेबल को मैंने यहाँ पर दोबारा
बनाया है। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट ए था उसकी तमाम प्रोबेबिलिटीज़, उसने जो पॉइंट दिए हैं उसको हमने एक्स से डिनोट किया है यहाँ पर, और वाई से डिनोट किया है बी वाले को, एक्सपर्ट बी की तमाम उसको। ठीक, और ये जो 1, 2 और 3 है ये नंबर ऑफ टायर्स हैं, यानी टायर 1, टायर 2 और टायर 3। अब हमें ये पता है, और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड म्यू ऑफ एक्स एंड म्यू ऑफ वाई, यानी मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यू है 1, 2 और 3, लेकिन f ऑफ x जो है वो उसके 3 पॉइंट्स गिवन है, यानी f ऑफ x 1, f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x के 3 पॉइंट्स गिवन है हमें। एक दफ़ा में पॉइंट्स है 0.10, दूसरी दफ़ा में 0.05 और तीसरी दफ़ा में 0.02। और जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अंदर हमें x f ऑफ x रखना है, तो f ऑफ x की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे कि इन सबको आपस में सम कर लोगे, आपस में प्लस कर लोगे। ठीक है, इस x के लिए जब आप म्यू ऑफ x मालूम करोगे तो आप x की वैल्यूज़ को इस तरीके से देखोगे, x की वैल्यू 1 है और सारे f ऑफ x इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 0.17। इसी तरह से x की वैल्यू 2 पर आप सारे f ऑफ x को प्लस कर लोगे इस तरह से, तो आपके पास आंसर आया 0.5। और f ऑफ x की वैल्यू 3 पर सारे f ऑफ x को आप लेफ़्ट टू राइट साइड पर सम कर लोगे तो आपके पास f ऑफ x की टोटल वैल्यू आ गई 0.33। तो x फाइंड आउट कर लिया हमने, f ऑफ x फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपल आप क्या करोगे कि फॉर्मूला के अंदर उसे पुट कर दोगे। ठीक, x1 पर f ऑफ x 0.17, तो x1 पर f ऑफ x 0.17, x2 पर f ऑफ x 0.05, x2 पर f ऑफ x 0.05 और x3 पर f ऑफ x 0.33, तो x3 पर f ऑफ x 0.33, और इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 2.16। इसी तरीके से ये आपके पास आ गया म्यू ऑफ x। जब आप म्यू ऑफ y निकालने लगोगे तो आप जो वैल्यूज़ देखोगे वो अप से लेकर डाउन की तरफ देखोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि x1 है, y1 है सॉरी, और यहाँ से तमाम y1 को हमने सम कर लिया आपस में और उसका आंसर आया 0.03। इसी तरह से y2 पर हमने इन सारों को सम कर लिया और आंसर आया 0.5 और y3 पर इन सबको हमने सम कर लिया और आंसर आया 0.27। तो आप उसके बाद हमारे पास म्यू ऑफ y जो है उसका फॉर्मूला हो गया समीशन ऑफ y f ऑफ y। फॉर्मूला वही है क्योंकि उसने सैम्बल चेंज कर दिया, x की जगह y रखा है, इसी वजह से हमने भी सैम्बल चेंज किया है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। सिंपल इसी तरीके से आप फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.04।